हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके हम टॉपिक जो चौथा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, उस पर हम बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या उसके उपाय किए गए हैं। आइए चलिए क्रम क्रम से पढ़ते हैं। पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय, पहला बिंदु यही दिया गया है। ग्राम पंचायतों के कार्यालय उनकी बैठकों का आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत कितना लगता है तो 17.46 लाख रुपया पंचायत भवन की लागत में लगता है। पंचायत भवन में क्या होना चाहिए? एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करती हैं। सचिवालय की स्थापना व संचालन हेतु केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि, ग्राम पंचायतों के यहाँ रिसोर्स रिवेन्यू से ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमान्य धनराशि से की जाएगी। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, मानदेय आदि के भुगतान संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। तो आप जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से अपने गांव के समस्त कार्यों को देख सकते हैं, कितने कितने कार्य प्रधान द्वारा कराए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेजों की पंचायत भवन या सचिवालय में उपलब्धता क्या है? विभिन्न योजनाओं व स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण और निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं आप जो है। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत की आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल, वाउचर, उपस्थित पंजिका, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना कार्य योजना की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड, कार्य योजना की प्रति आदि। ये सब दस्तावेजों की पंचायत भवन या सचिवालय में इन सारी चीज़ों की उपलब्धता रहती है। महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड या सूचना पट। आगे देखेंगे। पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड यथासंभव डिजिटली कंप्यूटर पर किया जाएगा। ये जो है अब आजकल जो है वर्तमान समय में पंचायत सहायक नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हीं द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड यथासंभव डिजिटली कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाएगा। पंचायत सहायक एवं उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उक्त उपस्थिति के सापेक्ष वेतन भी उनको दिया जाएगा। फिर अगला बिंदु जो है आप देखेंगे उसके अधिकारी पाठ्यक्रम में दिया है पंचायत सहायक की भूमिका। तो पंचायत सहायक की भूमिका आगे हम देखेंगे। ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत के निम्न महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया जा रहा है। ग्राम सचिवालय का प्रतिदिन संचालन, ई ग्राम स्वराज व पंचायत गेटवे पोर्टल का संचालन, ग्राम पंचायत विकास योजना ऑनलाइन एंट्री करना, राज्य या केंद्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को धनराशि पेमेंट आदि का हिसाब रखना, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाएं उदाहरणतः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एवं अंत्येष्टि स्थल का आदि का भुगतान ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाना है। छठा कार्य क्या है पंचायत सहायक की भूमिका में? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंचायतों में हो रहे व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य की देखरेख करना। स्वच्छ सत्वा कार्य उसका क्या है भूमिका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय रिपोर्टिंग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ओडीएफ प्लस कार्य, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की रिपोर्टिंग, ग्राम पंचायत समय समय पर आयोजित स्वच्छता कार्यों की रिपोर्टिंग, ग्राम सचिवालय में स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों को आवश्यक अभिलेख या प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना, समय समय पर निदेशालय, जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों या पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी पंचायत सहायक करते हैं। क्या अन्य दायित्व क्या है ये उसको भी हम देखते हैं। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उनको कहा जाता है।
तो पंचायत सहायक ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने व संचालित करने के जिम्मेदार होंगे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के व्यक्तिगत लाभार्थियों की सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करना होगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं की पात्रता और लाभार्थियों के बारे में आवश्यक जानकारी कंप्यूटर पर मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उपरोक्त योजनाओं इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति यदि किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है तो उसको भी जो है आप कंप्यूटर के माध्यम से उसे दिखा सकते हैं किन किन कार्यों का कार्यान्वयन आपके ग्राम सभा में हुआ है। पंचायत सहायक द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल यूजर चार्ज की नियमित रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य भी किया जाएगा। पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा और ग्राम प्रधानों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। आगे जो है दिया गया है आप देखेंगे पाठ्यक्रम में, तो कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। कार्य कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना और जो है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, इन दोनों टॉपिक को तो कवर करेंगे। और पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को, ये जो है जब योजनाओं को पढ़ाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो उसमें जो है एक एक मंत्रालय की सभी योजनाएं कवर किया जाएगा आगे वीडियो में। तब तक हम देखते हैं ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत भवन में स्थापना और पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना को देखते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन मोड दृष्टिकोण में देश की सभी पंचायतों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की थी। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना और पंचायतों की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के संवर्धन का प्रयास करना है। यह परियोजना नियोजन, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट के सृजन, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षक, GIS आधारित योजना, तमाम तरह की प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं के निष्पादन सहित पंचायतों के कामकाज के सभी पहलुओं से संबद्ध है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं के लोगों को लिए सुलभ बनाना है, जो है आसानी से सरकारी सेवाओं का पहुंच हो सके। आम आदमी अपने आवास के नज़दीक इलाके में सामान्य नागरिक सेवाओं का लाभ किसी वितरण आउटलेट जैसे ग्राम पंचायत भवन में स्थित सचिवालय आदि के माध्यम से उठा सके और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। यह भी ई पंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। कॉमन सर्विस सेंटर और ग्राम पंचायतों में समन्वय के माध्यम से भारत की पंचायतों बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन किया है। वर्ष 2019 में अगस्त महीने के 21वें दिवस पर हस्ताक्षरित हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत भीम ऐप के माध्यम से अब तक 1,52,830 करीब जो है कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि के लिए कॉमन सर्विस सेंटर शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित किया गया है। ये जो है प्रश्न में बन सकता है तो कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को पारंपरिक स्थानीय निकायों सहित पंचायती राज संस्थानों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। ऑडिट ऑनलाइन ने वास्तव में अपने कार्यान्वयन के बाद से पंचायती राज संस्थानों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त किया है और राज्य पंचायत के लेखों के ऑडिट सुनिश्चित करने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ई ग्राम स्वराज, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि अन्य वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।